हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त ये जो हमारा वीडियो है एक सीरीज में चल रहा है और मैं इससे पहले दो वीडियो बताया है जो कि हमारे कोर्स सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी क्या है, क्या मीनिंग होता है पर्सनालिटी का। सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कितने तरह के पर्सनालिटी होते हैं और पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या थ्योरीज है। हम पुराने थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया था, कुछ मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बताया था कि हम कैसे पर्सनालिटी को रिलेट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों ये इस कोर्स का स्टेप 1 है जो गोल सेटिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसका तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको कृपया देख लीजिए। इसके बाद ये थर्ड वीडियो को देखिए, इसमें हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी। आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है जो फंडामेंटल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो फंडामेंटल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है लर्निंग और दूसरा है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। लर्निंग का मतलब व्यापक है। लर्निंग को आप क्या समझते हैं इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लर्निंग को लेकर सबके हिसाब से उसका कुछ मिथ है, कुछ पर्सपेक्टिव अलग है, उसको हम क्लियर करेंगे। सॉफ्ट डेवलपमेंट के बारे में जो सॉफ्ट स्किल है उसके बारे में बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो पहला लर्निंग है। लर्निंग से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि लर्निंग क्या है, आप लर्निंग को किस तरह से समझते हैं, लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लर्निंग का क्या मीनिंग, किताब को पढ़ना है, या लर्निंग का मीनिंग है कि आप जो चीज़ मेमोराइज किए हैं उस आइडिया को अप्लाई करना है, या लर्निंग का मीनिंग है जो कि पेपर पे लिखा हुआ चीज़ है वो लर्निंग है, उसको सीखना लर्निंग है, या शोइंग ऑफ समबडी द सर्टिफिकेट्स डिग्री एंड मेडल एक्यूमुलेटेड, या कि आपको जो मेडल्स आपको जो मिला है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो लर्निंग है, या जो नॉलेज आप इंक्रीज कर रहे हैं वो लर्निंग है। उसके बाद हम ये भी बोलते हैं क्या जो आपको याद करने की जो शक्ति है, उसको रिप्रोड्यूस करने की जो शक्ति है वो लर्निंग है, या जो गैदर फैक्ट्स एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज एंड सर्च फॉर मीनिंग, क्या ये लर्निंग है। तो दोस्तों क्या हमारे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है उसको आप क्या समझते हैं, क्या लर्निंग इससे रिलेटेड है, आपके लिए लर्निंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों लर्निंग का जो मतलब है, लर्निंग का मतलब एक्चुअल मीनिंग है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग है कि ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट्स इन ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर आपका लर्निंग से बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है तो उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट है ऑल लर्निंग इज नॉट डन बाय रीडिंग बुक्स। सब तरह के जो ज्ञान होते हैं ना वो केवल किताबी ज्ञान से नहीं मिलते हैं। किताबों से आप चाहोगे कि हर तरह का ज्ञान हमको मिल जाए, हर नॉलेज मिल जाए, लर्न हम कर लें, तो संभव नहीं है। कुछ लर्निंग ऐसे है जो आउटसाइड से लेना पड़ता है। कहने का मतलब कि मोस्ट लर्निंग इज डन आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम में और डिग्री डिप्लोमा लेने से आप लर्निंग को नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लर्निंग ऐसे है जो बियॉन्ड क्लासरूम से भी सीखा जाता है। जैसे ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे कैसे हम इसकी इन्वायरमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं। वो चाहे हमारा इंटरेक्शन क्लासरूम में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, एनिमीज़ के साथ हो, बुक्स के साथ हो, मूवी के साथ हो, नेचर के साथ हो, या किसी भी सोसाइटी के साथ हो। पर्सनल आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में जो चीज़ आप सीखते हैं इंटरेक्ट करके, जो नॉलेज हासिल करते हैं, उसका ही नाम है एक्चुअल लर्निंग। और जब कहने का मतलब है ये है ना कि आप लर्निंग से अगर आपका बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं हो, बिहेवियर अच्छा नहीं हो, अगर सही से आप इंटरेक्ट नहीं करते, सही से बिहेव नहीं कर सकते हैं, सही से एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते हैं, मैनेज अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, उस लर्निंग का मतलब नहीं है। तो रियल लर्निंग का मतलब यही है कि मैं कंक्लूड करूँ तो रियल लर्निंग का मतलब ये है कि किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। किताब के अलावा भी बहुत चीज़ें जो आदमी को लाइफ में सीखनी ज़रूरी है और उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ जो पर्सनालिटी है, कि पर्सनालिटी की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि हमको फाइनली जो हमारा मोटो है क्या है, हमको लाइफ में ग्रो करना है, एक दूसरे के पर्सनालिटी को समझना है, अपने पर्सनालिटी को समझना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, बुरी से सिचुएशन में कैसे
आपको एक्शन लेना है, सही सिचुएशन में कैसे एक्शन लेना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड है। हमको पर्सनालिटी से डेवलप करना चाहिए, हमारा पर्सनालिटी व्यक्तित्व हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और अपने को भी कंट्रोल कर सकें और सही तरह से हम रिएक्ट कर सकें। और दूसरा है कि सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड। और सॉफ्ट स्किल को हम डेवलप करेंगे तो हम बहुत चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और अपने लाइफ में ऑल डायरेक्शन में हम ग्रो कर सकते हैं, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो। हम उस सारे डायरेक्शन में ग्रो कर पाएंगे अगर हम अपने पर्सनालिटी को सही ढंग से, अपने व्यक्तित्व को सही ढंग से निखारें। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सॉफ्ट स्किल का मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसमें 3 स्टेप है। मैंने पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन वाला जो मेरा वीडियो में इसमें डिस्कस किया था। पहला जो स्टेप होता है वो सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग का होता है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है कि आप अपने एटीट्यूड से, बिलीफ से, वैल्यूज से, आपका पर्सनालिटी कैसा है उसको समझना है। उसके बाद आपको गोल सेटिंग करना है, यानी कि क्या आपको लक्ष्य क्या है, आपका क्या करना चाहते हैं, ये सब डिफाइन करना पड़ेगा। ये सब एक सही डायरेक्शन में होकर सोचना पड़ेगा। इसका हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप है ये है सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग। सेकंड क्या है? सेकंड है इंस्ट्रूमेंटलिटीज़, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। अब आपने गोल सेटिंग कर लिया, आपने एक क्षमता को, अपने बिलीफ को, अपने एटीट्यूड को आपने सही कर लिया। उसके बाद हम उस चीज़ को, आपको गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ स्किल चाहिए। उस स्किल को कैसे डेवलप करना है, वो क्या स्किल है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और जो तीसरा और फाइनल स्टेप है वो मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आपको कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे डिसीजन मेकिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे करना है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करना है, ये सब चीज़ जो आता है ये हमारा थर्ड स्टेप में आता है। तो ये हमारा 3 स्टेप है जो हमारे मैनेजिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस स्टेप पे हमको काम करना है, यही तभी हमारे जाके एक पर्सनालिटी हमारी जो डेवलप होगी और हम लाइफ में ग्रो करेंगे। अब आइए हम एक एक करके इन स्टेप को डेवलपमेंट का जो स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं। सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग का मतलब है कि वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, माने कि आप अभी किस स्टेटस में हैं, आपके स्किल सेट क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। ये हमारा पहला स्टेप है जिसको हम सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग बोलते हैं। और ये किसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होगा वैल्यू, एटीट्यूड, बिलीफ, पॉजिटिव थिंकिंग। ये सब जो फैक्टर्स है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बताएगा, आपका गोल सेटिंग क्या है, वो इस चीज़ों के माध्यम से आप प्राप्त कर पाते हैं। जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटीज, जिसको हम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कर बोलते हैं। और इसमें ये बताता है कि हाउ टू गेट रेडी थ्रू सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। अब सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का मतलब है बहुत सारे के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए क्या सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, टिकेट्स क्या है, मैनर्स क्या है। ये सब चीज़ों को आप सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में सीखेंगे ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे और आप अपने लाइफ में आगे जा सकेंगे। और लास्ट जो स्टेज है वो है मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये बता दें हाउ टू गो अहेड टू अचीव द गोल। आपको आगे कैसे एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से अपने कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आप सारे अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर पाएँ और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ये हमारा है मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जिसमें इसमें लीडरशिप के बारे में आप सीखेंगे, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये 3 स्टेप है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पहला आती है सेल्फ डिस्कवरी गोल सेटिंग, दूसरा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, तीसरा मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि मैंने क्या बताया ये 3 स्टेप में और हमें क्या करना है। तो अब हम टाइम आ गया है इस वीडियो को कंक्लूड करने का। जो हमारा थर्ड वीडियो है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, उसमें क्या स्टेप है उसको मैंने बताया। और इसमें मैंने बताया कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स क्या हैं। जो फंडामेंटल्स 2 हैं, लर्निंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। और लर्निंग का मतलब हमें किताबी ज्ञान और से नहीं है, हमें रियल लर्निंग करनी पड़ेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग में बताया जो पर्सनालिटी क्या क्या है। उसके बाद मैंने मैनेजिंग सॉफ्ट स्किल के स्टेप्स के बारे में बताया कि जो 3 स्टेप्स क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, गोल सेटिंग, सेकंड है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और थर्ड है मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 स्टेप हैं जो हमने इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया वो यही बताया कि क्या क्या स्टेप्स हैं मेजर जो हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करेगी। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है एक सीरीज में है
और सीरीज में हम एक एक बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अगर आप प्रीवियस के वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी लाइफ लर्निंग है और इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इससे सीखें और उसको अप्लाई करें ताकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको आप सही समय पे सही तरीके से अचीव कर पाएँ। और तब तक अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपका समय शुभ हो। थैंक यू।